द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, विश्व बाजारों में उथल पुथल है। 2 अप्रैल भी नजदीक है। जो ट्रंप साहब का जो रेसिप्रोकल जो ड्यूटीज लगाने की बात है, वो देखो क्या करते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं। ऑटोमोबाइल पे थोप दी है, स्टील एल्यूमिनियम पे थोप दी है। उन्होंने खुद का ही डैमेज किया, खुद को नुकसान किया। दूसरे देशों को परेशानी होगी, लेकिन खुद को ज्यादा होगी उनको, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। विश्व बाजारों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी बढ़ने के कारण विश्व बाजारों में उनके जो प्रोडक्ट है वो कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे दूसरी कंपनियों से। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और अमेरिका पीछे हो जाएगा। वहां पर रेवेन्यू बढ़ने की वो असेस करें, मैं कहता हूं घटेगा वो रेवेन्यू। जब आप दुनिया के बाजारों में पैसा नहीं कमाओगे, वहां पर इन्फ्लेशन के कारण डिमांड घट जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब डिमांड विल रिड्यूस, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ सकती है वहां पर। ऐसी सूरत में पूरे विश्व में तहलका है। लेकिन मैं एक ही बात कहूं कि हमको इससे, ये जो तूफानी गति अमेरिका में, जो तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, इससे हमको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर वेरी ल्यूक्रेटिव एंड वेरी टायरिंग। मैं कोई गवर्नमेंट की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। शेयर बाजार में सावधानी कदम कदम पर आवश्यक है, हर कदम पर आवश्यक है सावधानी। और मैं आज का जो चर्चा का विषय हुआ कि शेयर बाजार में लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं और कमाएं कैसे, शेयर बाजार के अंदर सुरक्षित रहते हुए कमाएं कैसे, किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह की सेक्टर्स में देखना चाहिए, सेक्टर का चुनाव कैसे करना चाहिए, शेयर का चुनाव कैसे करना चाहिए, किन शेयरों में पैसा लगाना चाहिए, भी ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आज। तो मेरा मतलब ये है कि लोग पढ़ने लिखने को तैयार नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो कोई ऐसा कंसल्टेंट रखिए जो आपको सही सलाह दे सके। और मैं इतना भी कहूंगा कि ये जितनी भी ब्रोकरेज कंपनियां हैं ना, जिस तरह HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक है, एक्सिस है, इन कंपनियों की सबकी ब्रोकरेज आर्म है। मैं कोई इन कंपनियों की दलाल नहीं हूं, एजेंट नहीं हूं, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन कंपनियों की सबकी ब्रोकरेज आर्म है और इनकी जो उनको कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी, HDFC सिक्योरिटी जैसे ICICI सिक्योरिटीज है, उसी प्रकार एक्सिस सिक्योरिटीज है, कोटक सिक्योरिटी, इस तरह है वो कंपनी। उन कंपनियों में सब में शेयर मार्केट रिसर्च विंग है, और वो विंग जो है वो शेयर रिकमेंड करती रहती है, बेचने की खरीदने की दोनों रिकमेंडेशन देती रहती है। उस लिस्ट को ही आप देख लो कम से कम, उससे आपको कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी, आपके साथ में कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं हो पाएगा। और म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो को देख लो आप, कम से कम उनको देख के खरीदो। म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो में हर एक में होता है रीसेंट एक्शन। उस रीसेंट एक्शन में कंपनी ने अभी अभी हाल में कौन से शेयर बेचे हैं, कौन से खरीदे हैं, मालूम पड़ जाएगा। उसके अनुसार विचार करो आप कुछ। लेकिन थोड़ी बहुत मेरिट तो यार सीखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। किसी भी चीज को आप जज कैसे कर पाओगे बिना उसके। मैं आपसे बता रहा हूं, लोगों ने किसी के कहने से भैल के शेयर खरीदे, टीटागढ़ के शेयर खरीदे, RVNL के शेयर खरीदे, HCL इन्फो के शेयर, HCL हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के शेयर खरीदे, इरकॉन के शेयर खरीदे, सेल के खरीदे, यस बैंक खरीदा, IDBI बैंक खरीदा, PSU बैंक खरीदे, और बहुत कंपनियां, दे द लार्जेस्ट of such type of companies which have put the investor in the doldrums. वो सब लोग बढ़े भी हो शेयर, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं बढ़े, बहुत से बढ़े, एक आध को छोड़ दीजिए, बाकी ज्यादातर बढ़े भी। जैसे टीटागढ़ वैगन का शेयर 1800 रुपये हो गया। एक वैगन कंपनी और भी थी, उसका शेयर 125 रुपये से चल के 700 रुपये तक गया। लेकिन ज्ञान के अभाव में मैंने भी खरीदे थे उस कंपनी के शेयर,
बट आई सोल्ड आउट, 300 रुपए में बेच दिए, 125-30 रुपए में खरीदे थे, 300 रुपए में बेच दिए थे मैंने, 700 तक गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं उस बात की, मुझे इस बात का कतई कष्ट नहीं, मुझे तो इस बात का सुख है कि मैं मेरे पैसे निकाल रहा है, शानदार प्रॉफिट हो गया, 2-2.5 महीने में 2.5 गुना हो गया पैसा। जैसे टीटागढ़ खरीदा लोगों ने, तो पहली बात तो 400-500-600 रुपए में खरीदा होगा। जब बहुत बढ़ चुका होता है, आवाजें आती हैं, हल्ला मचता है, जब लोग खरीदते हैं, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते ना वो, जब तो पकड़ जाए अर्ली स्टेज पर। मैं हमेशा ये कहता हूं, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द केज। आज रिलायंस को कोई नहीं खरीदेगा, अडानी पोर्ट को कोई नहीं खरीदेगा, क्यों? अरे साहब ये चलता ही नहीं है कहीं, अरे साहब चलता ही नहीं, बहुत बेकार है, बहुत महंगा शेयर है, कोई सस्ता बताओ साहब। ये सब चीजें खतरनाक है, ये धारणा खतरनाक है। किसी आदमी का बताया हुआ एक बार कोई शेयर 10 दिन तक नहीं बढ़ा तो कहते तो आदमी बेकार है, तो कंसल्टेंट ही बेकार है, ये कुछ नहीं जानता है तो गधा है, ये कह देंगे। इट्स नॉट गुड। शेयर मार्केट है, आज कोई शेयर खरीदा, फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग ही है वो, मान लो बाद में भी उसकी वर्किंग अच्छी आने वाली है, लेकिन थोड़ी बहुत डिप 10-12-15%, 8% की डिप ले जाता है बीच। अब आप किसी अच्छे ईमानदार बताने वाले को भी गालियां देना शुरू करें, ये आपके लिए हार्मफुल है। मेरे एक मिलने वाले हैं, मैं आपसे बता रहा हूं, अफसर हैं, उन्होंने आज के 30 साल पहले, मैंने 40 साल पहले एक कंपनी बताई थी, उसका उलाना वो आज तक देते हैं। तो मैंने कहा मेरा कोई उलाना नहीं था, मैंने जब आईपीओ आया था जब ये कहा था शेयर तो ठीक ठाक है। आप इतने बड़े अफसर थे सरकार में और आप तो अर्थशास्त्री कहते हो अपने आप को, आपको नींद कैसे आती रही? एक दिन में तो कंपनी गिर नहीं गई, उस कंपनी को गिरने में लगे 4 साल। 4 साल तक आप कैसे सोते रहे? उसकी वर्किंग को क्यों नहीं देखा आपने? हमसे डिस्कस करते आके। और आप उलाना दे दो, आपका स्वीकार है, लेकिन आपको कितना नुकसान हो गया उस उलाना देने के कारण, ये आपको पता नहीं है। हमने आपको बाद में, हमने आपकी कोई मदद नहीं की। वी हैव कंप्लीट विथड्रॉन यू फ्रॉम यू। शेयर बाजार है, इसमें कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। ऐसा गौतमी जैसे महात्मा बुद्ध के पास वो गौतमी गई थी कि साहब मेरा बेटा मर गया है, इसको जिंदा कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा था कि ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, ऐसे घर से तू चावल ले आ जिस घर से आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई। तो वो चावल नहीं ला पाई और वो बेटा जिंदा नहीं हो पाया। उसी प्रकार से शेयर बाजार में ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है, ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं है, ऐसा कोई सबसे बड़ा, चाहे राकेश झुंझुनवाला जी ले लीजिए इंडिया में, चाहे आप वॉरेन बफेट साहब को ले लीजिए, चाहे उनके गुरुजी जो थे वो चार्ली मंगल साहब जो थे, मंगूर साहब से, उनको ले लीजिए, चाहे आप राधा कृष्ण दमाक, किसका शेयर है जो नहीं गिरा है? सब गिरे हैं। लेकिन बैलेंस देखिए कि घर से क्या लाए थे, क्या कमाया। मेरे खूब गिरे शेयर, फेल हुए हैं, मेरी स्टडीज फेल गई है। कारण क्या है कि शेयर बाजार इज गवर्न बाय ह्यूमन बीइंग एंड नॉट बाय नेचर। कहीं भी कोई गलती हो जाए, कोई आदमी बेईमानी कर जाता है, कोई धोखाधड़ी कर जाता है, क्या करोगे आप बताइए? आप कई कंपनियां हेराफेरी करती हैं, उसका क्या इलाज है बताइए आप? आज आप अच्छी से अच्छी कंपनी कर रहे हो, कल को इन्वेंट्री बढ़ा दे, कंपनी बड़ी हुई इन्वेंट्री बता देगा, बताइए प्रॉफिट डाउन आ जाएगा। या किसी कंपनी का प्रॉफिट उनको जब बढ़ाना होता है तो इन्वेंट्री को घटा के बढ़ा देते हैं, अदर एक्सपेंडिचर को घटा बढ़ा के कर देते हैं, और कई तरह की हेराफेरी है। तो टाइम बीइंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज टाटा कंसल्टेंसी जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसके शेयर पर भी थोड़ा सा प्रेशर है। वो क्यों है? आप देखिए 2008 की जो मंदी आई थी उसमें टाटा कंसल्टेंसी का शेयर 1200 रुपए से गिर के 300 रुपए आ गया था। जो मैंने भी खरीदा था 500 रुपए में, तो मैंने खरीदा उसको, और मैंने 850 रुपए में 2-3 महीने बाद बेच दिया था उस शेयर को। लेकिन उस 300 रुपए के लेवल से वो बढ़ने लगा था, आज 27 गुना हो गया वो शेयर। कितने में? 15 साल में। तो ये कहना के साथ, तो उसके कारण मैं आपको बताता हूं। अच्छा, फिर आरबीएनएल खरीदा, टीटागढ़ खरीदा, बैल खरीदा, HCL हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन खरीदा, इरकॉन, सेल, यस बैंक, आईडीबीआई, पीएसयू बैंक और ढेरों कंपनी। ये अपने टॉप लेवल पे गए। टॉप लेवल पे कितने आदमी बेच पाए, इनकेश कितना लोग कर पाए? खाली खुश हो लिए कि हमारा शेयर बढ़ गया, लेकिन उस बढ़त का लाभ कितने लोग ले पाए? उन्होंने तो उसको कोहिनूर का हीरा समझ करके और पाले रखा, और परिणाम ये रहा आप वो बैठ गए। क्योंकि कंपनियों में इनहेरेंट दम नहीं थी उनमें।
टीटागढ़ वैगन कितनी सी कंपनी है, कितने से ऑर्डर्स मिलते हैं, कितनी ग्रोथ है, एक बार आ गई ग्रोथ पर ग्रोथ थोड़ी आती रहेगी इसमें। आज रेलवे डिपार्टमेंट इस साल मान लो 1 लाख वैगन्स के ऑर्डर्स दिए हैं, अगले साल 1,10,000 के देगा, फिर 1,25,000 पे देगा, लेकिन फिर 1,25,000 पे 1,50,000 थोड़ी देगा। एक लेवल पर तो कोई नेसेसिटी सैचुरेट होती है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी तो अप्लाई करेगा ना इकोनॉमिक्स का। आप पहली रोटी खाते हैं बहुत अच्छी लगती है, दूसरी रोटी खाते हैं थोड़ी कम अच्छी लगती है, तीसरी रोटी खाते हैं तो चलो दे दो खा लेते हैं कोई बात नहीं, सब्जी अच्छी है? लेकिन चौथी रोटी पे आपको कोई प्रेशर डालेगा कि नहीं यार खाओ, तो यार नहीं खाओ यार, आपको गुस्सा हो रहा है उस पर, यार ये आदमी तंग कर रहा है, मतलब कौन मैं अरे मत यार मतलब वेस्ट जाएगी, वो नहीं लेनी पड़ेगी यार। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाइज एवरीवेयर। कंपनी का प्रोडक्ट ठीक है, वर्तमान इस मोदी गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक है रेलवे के प्रति, लेकिन कहीं तो विश्राम करेगा ना कोई चीज। 1800 में 1400 रुपए में मैंने कई लोगों को कहा कि इसको बेच डालो, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने बेचा है नहीं बेचा, मेरे से पूछा मैंने कह दिया था बेच डालो आप इसको। अब पता नहीं क्या किया, खैर कई लोग हैं बस खुश हो लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन शेयरों में आपका 70-80% पैसा उन शेयरों में रखिए जिन शेयरों के पीछे बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिनका मार्केट कैप बहुत लार्ज है, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनकी जो पुरानी जमी हुई कंपनियां हैं, जिंदल, भारतीय एयरटेल की जो है वो, उनकी कंपनियों में पैसा रखिए। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, हर हालत में कंपनी को जिंदा रखते हैं और कंपनी को डाउन नहीं जाने दे रहे। चली भी जाएगी ये परिस्थिति हो तो बहुत जल्दी उसको ऊपर उठा के लाते हैं। ये काम करते रहते हैं, इनके प्रोजेक्ट्स लगते रहते हैं, बिजनेस सर्च चलती रहती है, नए नए प्रोजेक्ट लाते रहते हैं ये। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मैंने 2-3 दिन पहले एक वो बनाया था वीडियो, उसमें 25 शेयरों की लिस्ट दी थी। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, उसकी स्टडी करें आप, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और आप अपना पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली फॉर्म करें। मिलता जुलता या जैसे भी होगा, मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो खाली गाइडलाइन देता हूं भाई इस तरह से करो, इस तरह काम करो, सेफ रहो बाजार में, फंसने की कोशिश मत करो, ये सट्टेबाजी मत फंसिए, किसी चलते फिरते आदमी के कहने से शेयर मत खरीदिए, 5 स्टार इन्वेस्टर्स की भी नकल मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या भाव खरीदा, किस भाव खरीदा है और किस इरादे से खरीदा, आप बेच जाएंगे आपको पता पड़ेगा क्या? उनके पास कोई सूचना आई, खट बेच गए, मतलब आप लटके रह गए यार, यार उनके पाला साहब के पास है, यार फला साहब के पास है शेयर, को लटके रह गए, वो बेच के चले गए। तो ये रोज होता है। और इंतजार न करना, इंतजार नहीं करते हैं आप लोग, बढ़िया कंपनियां खरीद के थोड़ा वेट कीजिए, लॉन्ग टर्म के अंदर वो कंपनी रिजल्ट दे जाती है। कोई कंपनी 2 साल नहीं देगी, 3 साल नहीं देगी, 4 साल देगी, लेकिन कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं अंडर इम्प्लीमेंटेशन, वो देगी, पैसा देगी। आज रिलायंस ने 4 साल से पैसा नहीं दिया है कोई खास, लेकिन देगी, आगे पीछे चल के देगी। ये मतलब ये ऐसी कंपनियां हैं, इनके प्रोजेक्ट पूरे होते चले जाते हैं, एक्सपांशन कंटिन्यू चलता रहता है इनमें, वो देती हैं पैसा। फिर नए सेक्टर में बिना परीक्षण किए पैसा लगा देना, जैसे जोमेटो का शेयर 250 रुपए में 300 रुपए में खरीद डाला कई लोगों ने। नायका का जो शेयर था ना, वो 2,200 रुपए में खरीदा बहुत से लोगों ने, कुछ नहीं तो खरीदा है, भाव गया। लेकिन हम ये कहते थे कि इमामी खरीदो, वो कोई नहीं खरीदता था। हिंदुस्तान लीवर खरीदो, अगर कॉस्मेटिक में खरीदना, कोई नहीं खरीदता था। तो बाजार की भावनाओं में, धाराओं में बहना, वो बहुत गलत बात है। फिर खरीद लिया, कोई अच्छे से अच्छी स्टडी करके बताई तो वो रीजन बताता है कि भाई तेरे में कॉन्फिडेंस रहे तो कारण सुन ले, मैं क्यों तेरे को कह रहा हूं। वो कारण सुनने को तैयार नहीं हो, डूबने के ये कारण है। जो आदमी जितनी जल्दी प्रॉफिट कमाने की सोचेगा शेयर बाजार में, उतना ही डूबेगा। आप जमीन खरीदते हो, जमीनों में बीच बीच में ऊंचाई नीचाई आती है, कहीं पर छोटे मोटे डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाते हैं, बिल्डर के बीच में और जो किसान जमीन बेचने वाला, उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। कोई गवर्नमेंट का भी कोई एक्विजिशन आ जाता है, कुछ और हो जाता है, उसमें भी तो आप तसल्ली रखते हो। आप एफडीआर कराते हो बैंक में, रोज बैलेंस देखते हो क्या? मतलब आप गोल्ड खरीदते हो, उसकी प्राइसेस को रोज चेक करते हो क्या? उसी प्रकार से शेयर में रखिए, शेयर सबसे बढ़िया चीज है। शेयर में कभी अच्छी कंपनी में लगाया, क्योंकि वो कंपनी ना तो
रियल्टी कमाती है, जमीन में पैसा लगाओगे जमीन कमाती नहीं है। किसी को किराए दोगे, किराएदार वहां पर फंस जाएगा, वो पैसा नहीं देगा आपको या खाली नहीं करेगा। फ्लैट खरीदोगे, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, खाली रहेगा तो है कि नहीं। और अगर किराए दोगे, कोई किराएदार गलत आ गया तो मुसीबत है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, कई बातें। और सोना खरीदोगे तो लोकर का किराया देना पड़ेगा, वो सोने से कोई डिविडेंड नहीं आता। और गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थे वो भी अब बंद कर दिए। तो ऐसी सूरत में शेयर पे डिविडेंड आएगा आपको। मुझे आता है, बहुत शानदार है, मेरा सब काम ही डिविडेंड से चलता है। आई एम रनिंग माई हाउस विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड। पेंशन को हाथी नहीं लगाना पड़ता मेरे को, सब काम हो जाते हैं मेरे। फॉरेन ट्यूब टार सब कुछ हो जाता है, मुझे कहाँ दिक्कत है बताओ। तो ऐसी सूरत में, और शेयर मान लो अच्छी कंपनी का शेयर है, किसी कारण से नहीं चल पा रहा, तो डिविडेंड का आनंद लीजिए, साल 2 साल 3 साल सब आ जाएगा। कहाँ जाता है वो। रहा सवाल कि छोटी कंपनियों में प्ले करना, जो ज्यादा तेज गति से दौड़ जाती हैं, आप लोग नहीं पकड़ पाओगे इस कंपनी को। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कंपनी की अच्छी वर्किंग आएगी, वर्किंग बाद में आती है, शेयर पहले तेज होता है। जैसे विजय डायग्नोस्टिक का शेयर था, किसी को पता ही बड़ा, चुपचाप 1,000-1,200 रुपये हो गया, शेयर खत्म किस्सा। वर्किंग बाद में आई। अब आप उस वर्किंग को देख करके शेयर को खरीदते हो, शेयर फिर टूट जाता है। चूंकि वो जो पहले का खरीदार है, जिसने 500-550 में उसको खरीदा विजय डायग्नोस्टिक को, वो 1,000-1,100-1,200 में ठोक जाता है, मारे गए सब, एक बार सेलिंग प्रेशर से टूट गया है कि नहीं। तो जो स्मॉल स्केल का, जो स्मॉल कैप शेयरों का जो खेल है, मिड कैप शेयरों का खेल है, ये ज्यादातर म्यूचुअल फंडों के जरिए खेलिए, वहां इन्वेस्ट कीजिए उन म्यूचुअल फंडों। कुछ आप भी कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत एक एंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया, ठीक है यार, ये को भुवनेश जी ने कहा है या फला साहब ने कहा है, तो यार ये 50 शेयर ले लो इसके, ये यार केफिन टेक के ले लो, यार कैम्स का शेयर टूट गया, इतना सा कर लीजिए, पान बीड़ी का खर्चा चल जाए, उससे कार में पेट्रोल डल जाए, ठीक है। बाकी लंबा खेल वहां खेलिए, क्योंकि सूचना उनके पास है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन उनके पास आएगी। कंपनियां उनके पास आती हैं, वो 2-2 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, म्यूचुअल फंड 4-4 लाख करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके बैठे हो, आपको कौन है, आपको घुसने ही नहीं देगा कोई। उन कंपनियों के आदमी लैपटॉप लेके आते हैं, सब कुछ समझा के जाते हैं उनको। ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऑफ रिकॉर्ड है, इसे सच्चाई है, ये सत्य है बिल्कुल। तो दैट्स ऑल, सावधान रहें आप। और मेरे ख्याल से तो ये जो ग्रीन एनर्जी के सोलर पीवी सेल्स के जो शेयर्स हैं, और जैसे ग्रीन वाली एनर्जी है, प्रीमियर है, टाटा पावर है, ग्रीन अडानी ग्रीन भी ठीक हो गया, इनमें इस तरह के शेयरों में ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। कंसल्टेंट आपके जो भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे सलाह सूत लें। और दूसरा, डिफेंस के शेयरों के अंदर भी ध्यान दें आप। दीज कंपनीज आर वेरी ल्यूक्रेटिव एंड वेरी गुड। दैट्स ऑल, आज की बात पूरी हुई। और दोस्तों, आपको अगर ये पसंद आया मेरा वीडियो, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।